Hello बच्चों, let's read this question. The question says the function fx is equals to mod x for all values of x belongs to R is option A continuous but not differentiable at x is equals to 0. Option B differentiable but not continuous at x is equals to 0. Option C neither continuous nor differentiable at x is equals to 0. Option D none of these. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ इस क्वेश्चन का. क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो इफ fx is continuous at x is equals to a, तो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx बराबर होती है लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx. ये बराबर होता है f ऑफ a के. ओके ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये एफ ऑफ ए के बराबर होती है अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स. अब हम इसको डिफाइन करते हैं पहले फंक्शन को. मॉड फंक्शन है ना, तो क्या आएगा फॉर एक्स आएगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ओके, और माइनस एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0. साइन चेंज हो जाएंगे ना. मॉड के फंक्शन में क्या होता है कि अगर हम इसमें पॉजिटिव रखना होता है ना, मॉड का फंक्शन पॉजिटिव रहता है हमेशा. तो एक्स जब बड़ा है तो पॉजिटिव ही है. अब एक्स नेगेटिव है तो हमें इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो ये हो गया. हम पहले इसकी क्या देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी सॉरी कंटिन्यूटी देखते हैं. कंटिन्यूटी देखनी है हमें कहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 पर. तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx. तो यहाँ पर क्या है ये लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव जब x जो है 0 से छोटा हो तो माइनस एक्स. अब कोई h ले लेते हैं जो कि 0 को टेंड कर रहा हो तो x कहाँ टेंड करेगा 0 माइनस एच पर. तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0. h 0 पर टेंड कर रहा है माइनस एच माइनस माइनस प्लस तो h हो जाएगा. अब हम इसकी जगह क्या रखेंगे h की जगह 0 रखेंगे तो ये तो आ जाएगा 0. अब हम क्या करते हैं राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx. तो इसकी हमारे पास क्या आएगी ये लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव जब 0 उससे बड़ा है x तो x आएगा. और ये हम क्या करते हैं अब, तो अब मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो क्या है हमारे पास अगर कोई h जो है 0 को टेंड कर रहा है तो x यहाँ पे 0 प्लस h को टेंड करेगा. तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पर और ये h आएगा और इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा. अब f ऑफ 0 निकालते हैं. f ऑफ 0 में क्या आएगा x, तो इसमें 0 रखेंगे f ऑफ 0 की भी वैल्यू 0 आ रही है. तो मैं लिख सकती हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f एट 0. सो एफ एक्स क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल्स टू 0 पर. ये क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया. अब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं. तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होता है राइट हैंड डेरिवेटिव. तो अगर कोई फंक्शन x इज इक्वल्स टू a पर डिफरेंशियबल है तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होता है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx माइनस fa अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx माइनस fa अपॉन x माइनस a. ओके तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं पहले फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है मुझे सबसे पहले. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0. तो fx क्या आएगा 0 से छोटा, 0 से छोटे पर x जो है 0 से छोटा तो माइनस x आएगा. लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ये माइनस x आ जाएगा. ये कितना आएगा f ऑफ 0 तो ये तो 0 आ जाएगा और x माइनस 0 तो x आएगा. अगर हम देखें यहाँ पर कोई h हमारा 0 को टेंड कर रहा है तो x यहाँ पर क्या करेगा 0 माइनस h को टेंड करेगा. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस h अपॉन माइनस h इस कट करेंगे -1 आंसर आएगा. अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालती हूँ मैं.
तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ए एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। तो मैं यहाँ रखती हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स जीरो से बड़ा है तो एक्स है माइनस, इस पे तो जीरो है वैल्यू, और एक्स माइनस जीरो, और अगर हम यहाँ पर एच कोई जीरो को टेंड कर रहा है तो एक्स यहाँ पर जीरो प्लस एच को टेंड करेगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पर ये भी एच, ये भी एच कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये तो हमारा वन आ रहा है, ये माइनस वन आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव at x is equals to 0. So fx is not differentiable, differentiable नहीं है fx at x is equals to 0, लेकिन कंटिन्यूस है। ओके, यहाँ पर कंटिन्यूस है, तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। So the final answer is fx is continuous but not differentiable at x is equals to 0. Option A is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.